साल 2021 उड़ीसा राज्य का छोटा सा शहर पुरी अपने आप में ही एक अलौकिक है, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे आपका भगवान के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ये कहानी एक ऐसे भक्त रक्तिम की है जिसका विश्वास भगवान पर खुद से भी ज़्यादा था, लेकिन रक्तिम की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपने पिता को जगन्नाथ भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को और चलते हैं दास निवास की तरफ। सुबह का समय था। दास परिवार घर के आंगन में बने मंदिर में जगन्नाथ भगवान की पूजा कर रहे थे। रक्तिम पूजा करके नाश्ता कर ही रहा था कि तभी दास जी बोले, जल्दी जल्दी मुंह चलाओ, दुकान पर जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी ऐसे गुस्सैल तो नहीं थे, वो हमेशा दोस्त की तरह ही समझते थे। मैं जगन्नाथ भगवान को दिल से चाहता था, इसलिए उनकी भक्ति में मैं पूरा समय निकाल ही लेता था। लेकिन मेरे पिताजी को पूरे दिन जगन्नाथ भगवान का नाम जपना और उनके बारे में सोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ था कि उनका जगन्नाथ भगवान पर जो भरोसा था वो पूरी तरह से टूट चुका था। लगभग 2 साल पहले की बात है, जब दास जी का बड़ा बेटा सुमेसु लापता हो गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। वो भी जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था, बिल्कुल रक्तिम की तरह। सुमेसु के लापता होने से दास जी सहम गए थे। उनकी एक ही शिकायत थी कि भगवान जगन्नाथ ने उनके बेटे को ढूंढ कर नहीं दिया, जबकि वो उनका इतना बड़ा भक्त था। इसलिए जब भी दास जी रक्तिम को पूजा करते देखते थे तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। दोपहर का समय था। मैं खाना खाकर अपनी दुकान पर सो ही रहा था कि तभी जोरों से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, आग लगी है, पानी लाओ पानी। अरे कोई तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। गली में मची भगदड़ और बचाओ बचाओ की आवाज से मेरी नींद से खुल गई, और जब मैंने बाहर देखा तो अफरा तफरी मची हुई थी। लोग यहाँ से वहाँ भागे ही जा रहे थे। तभी पीछे से मेरे कानों में आवाज आती है, अरे दुकान के अंदर फंसे लोगों को कोई तो निकालो, जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक तो वो बचेगा ही नहीं, कोई तो बचाओ उसे। मैंने जब ये सुना तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने बिना आगे पीछे देखे गर्म कंबल ओढ़कर दुकान के अंदर घुस गया। वहाँ सिर्फ आग ही आग थी, पूरा सामान खाक बन चुका था। दुकान के अंदर एक कोने में लोग बेहोश से पड़े थे। दूसरी तरफ दुकान के बाहर खड़े दास जी और रक्तिम की माँ चिंता किए जा रही थी कि कहीं इतनी भीषण आग में उनके बेटे को कुछ हो न जाए। दास जी डर गए थे, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दूसरे बेटे को भी खो दें। तभी रक्तिम सबको बचा के दुकान से बाहर ले आया। जैसे ही मैं बाहर आया तो पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया, फिर झटके से पीछे कर दिया, वो ही गुस्सैल वाले रुख से जैसे हमेशा करते हैं। तू क्यों गया था इतनी भयानक आग में? पागल है, बड़ा अर्जुन बनने का भूत सवार है इसको। अरे पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। जगन्नाथ भगवान मेरे साथ हैं और वो हमेशा ही मेरे सहायता करते हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। जब मौत लिखी होगी तो आ जाएगी, तब तक क्या मैं सब कुछ करना बंद कर दूं क्या? रक्तिम, जाओ तुम यहाँ से, कोई जगन्नाथ भगवान मदद नहीं करते और मुझे बहस नहीं करनी, तुम नहीं समझोगे। रात हो चुकी थी। दास जी के निवास में आज की रात कुछ अलग ही था। सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ झिंगूर की आवाज आ रही थी। रक्तिम की माँ दास जी की नम आंखों को देखकर दुखी सी हो गई। रक्तिम इस सोच में था कि पिताजी क्या बोलते बोलते रुक गए थे, ऐसा क्या है उनके दिल में। रक्तिम अपने सवालों से परेशान हो गया था। उसने दास जी के पास जाकर पूछना ही सही समझा। कौन है? पापा, मैं। आ जाओ। क्या हुआ पापा? आज शाम को कुछ आप कह रहे थे, क्या नहीं समझूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। पापा, मैं समझ सकता हूँ। दास जी अपने बेटे के बार बार पूछने पर आखिर में रो पड़े और बोले कि तुम्हारे बड़े भाई सुमेसु की मौत के बाद मैं टूट सा चुका हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तभी रक्तिम अपने पापा से कुछ कहता है। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भैया लापता नहीं हुए थे, बल्कि भैया घर छोड़कर भाग गए थे अपने सपने पूरे करने के लिए। दास जी ये सुनकर दंग रह गए। पूरी जिंदगी वो जिस सच के साथ जी रहे थे और जगन्नाथ भगवान को कोस रहे थे, असल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और उस दिन दास जी ने प्रण लिया कि अपने घर में जगन्नाथ का बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे, और तब से वो जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो ये थी दास परिवार की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स पर जय जगन्नाथ
ज़रूर लिखें। धन्यवाद।